डाइऑक्साइड का क्या काम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे प्रमुख काम अगर है तो वह प्रकाश संश्लेषण में योगदान देना। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अब दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य भी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से कम नहीं है। दूसरा कार्य है पृथ्वी पर उष्मा को बनाए रखना, पृथ्वी को गर्म बनाए रखना। तो क्या पृथ्वी को गर्म बनाए रखना बहुत जरूरी है? जी हाँ। अगर पृथ्वी को गर्म नहीं रखा जाए, पृथ्वी को सूर्य दिन में जितनी ऊष्मा प्राप्त हो, रात में उतनी ही वायुमंडल में या अंतरिक्ष में उतनी ही ऊष्मा रिलीज हो जाए, निकल जाए, तो पृथ्वी बेशक ठंडी हो जाएगी और रात को पता लगा -200, 300, 400 डिग्री ठंडी हो गई, जीवन ही असंभव हो जाएगा। तो यह कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग की गैसें हैं, लेकिन यह एक लिमिट तक है, 0.03% है, इसलिए यह पृथ्वी को जो आवश्यक तापमान होता है वो बनाए रखने में मदद करती है। यहाँ एक शब्द हम बोले हैं ग्लोबल वार्मिंग को, तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की महत्वपूर्ण दो गैसें हैं, वैसे बहुत गैसें हैं और जलवाष्प भी है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बात करते हैं। कार्बन डाई और मीथेन दो गैसें ऐसे हैं, जब हम छतरी लेकर खड़े रहते हैं तो छतरी की ही तरह ये हमारे अर्थ के ऊपर अगर हैं तो सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य को तो आने देती है, उष्मा युक्त लघु तरंग दैर्ध्य को आने देती है। दिन भर आया, जब रात को ये रिवर्स जाने का प्रयास करता है तो वो इसको रोक लेती है। क्यों रोक लेती? क्योंकि रात को जब रिवर्स जाता है तो वह दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जाता है, लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में तो आने देती है, लॉन्ग वेवलेंथ के ऊपर नहीं जाने देती है। इससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और जब गर्म हो जाएगी तो यह कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगी। जलवायु परिवर्तन कभी भी मानवीय जीवन के लिए या किसी भी प्रकार के जीवन के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है, हमेशा हानिकारक ही होती है।